नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल रेखा रीस्टार्ट पे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। दोस्तों, मैंने अपना 16 ब्लॉग का सेगमेंट बनाया था जिसमें मैंने अपनी विदेश यात्रा वृतांत, जो इतनी लंबी मेरी 1 महीने की ट्रिप थी, उसमें मैंने बनाया और बहुत ही अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स भी दिया, शुक्रिया। अब मैं वापस अपनी जगह पे आके बैठ गई हूँ और अपने दोस्तों से तो रोज़ मुझे बात करनी होती है। और पहले कैसा मौसम है आप लोगों का, क्योंकि हमारे यहाँ तो 2-3 महीने से रेगुलर कोची में बारिश हो रही है। थक गए हम लोग बारिश से, तो कहीं निकल भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बारिश तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो रही है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, मैं आज एक बात करूंगी जो मैं अपने इर्द गिर्द, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में देख रही हूँ और शायद आप भी देख रहे होंगे। कहीं ना कहीं उसको कबूल करेंगे, उस बात जिसमें आज चर्चा करूंगी। दोस्तों, मैं देख रही हूँ लोगों को हर तरीके से, कई लोग को जो पूरी तरीके से सक्षम है, पावरफुल है, पैसे वाले हैं, उनके बच्चे अच्छी जगह सेटल्ड हैं, पर जब बात करो तो दुख, या तो वो दुखी होने का एक्टिंग करते हैं या सही में उनके साथ प्रॉब्लम है, ये मुझे समझ में नहीं आता। मैंने कई बार इसको गूगल में सर्च भी किया, यूट्यूब चैनल भी देखे, क्यों ऐसे हो रहा है लोगों को, इतनी जो ऐश्वर्य होने के बाद भी प्रॉब्लम क्यों है। तो कभी कहीं ये डिसऑर्डर लिखा मिला मुझे, कहीं ये नाटक, मुझे तो समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझे ये डिसऑर्डर तो मुझे कहीं से, इसको मैं कंसीडर नहीं करती हूँ, क्योंकि हर इंसान को अपने में रोज रोज इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। कभी कभी क्या होता है ना, आपके पास पैसे या पावर आ जाते हैं ना, तो धीरे धीरे हम लोग को पता नहीं चलता, बट ये भावना आने लगती है कि हम ही जो है सो है, मेरी बात कोई क्यों नहीं सुन रहा है, मेरी बात किसने क्यों डिनाई कर दी। तो ये जो भावना धीरे धीरे आने लगती है ना, वो आपके दुख का कारण बनने लगता है। अगर आप छोटी सी चीज सोचिए ना, कि अगर हम किसी पे पैसे से एहसान कर रहे हैं या किसी की हेल्प कर रहे हैं, अगर उसने मेरी बात को डिनाई कर दिया तो वो मेरे लिए नीचे से ऊपर तक मतलब एक करंट जैसा लगेगा कि उसने कैसे कर दिया। अगर मैंने हेल्प किया तो मैंने उसको खरीदा नहीं, वो उसकी भावना है। अगर ये सोच ले ना, तो ये परेशानियां आधी आएंगी ही नहीं। मैं जब छोटी थी तो मैं पहले भी आपको कई बार बोली हूँ कि मैं बहुत भावुक इंसान हूँ, बहुत चीज़ों को दिल पे लेके सोचती हूँ। तो मेरी दादी हमेशा बोलती थी ना, हम लोगों को सिखाती थी कि तुम लोग अच्छी अच्छी बातें बोलो, क्योंकि 24 घंटे में एक बार माता सरस्वती आती हैं और आपकी बातों को तथास्तु बोल के चली जाती हैं। अब मुझे भी लगता था कि कहीं मैं गलत टाइम पे कुछ गलत बोल दी तो अगर माता, क्योंकि वो तो टाइम फिक्स कर उनका था नहीं, तो गलत हो गया तो मेरे को वही हो जाएगा। इसलिए हमेशा बचपन से मैंने कोशिश करती हूँ कि किसी को ऐसी बात नहीं करूँ कि दिल दुखे। बच्चों को भी वही कैरी ऑन कराया है मैंने। कोई भी अगर तुम्हारी हेल्प करता है तो उसको कृतज्ञता का भाव रखो, अच्छी बातें बोलो। परिस्थितियां तो हमेशा ही अप डाउन आएगी, कभी भी परिस्थिति हमारे अनुसार चलेंगी ही नहीं। ये जो समस्याएं लोगों में आ रही है, खास करके ये लेडीज में ज्यादा आ रही है। मैं जेंट्स की अपेक्षा, मैं जेंट्स, यह हो सकता है मेरे जेंट्स बहुत सारे लोगों के साथ नहीं रहती हूँ, लेडीज ही मेरे इर्द गिर्द ज्यादा हैं, तो ये भावना आ रही है धीरे धीरे। कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये सही में प्रॉब्लम है। मैं हमेशा अपने फ्रेंड्स को बोलती हूँ, जो तुम लोग इतनी ज़्यादा जो इधर उधर जो किटी पार्टी की तैयारी करते हो, इधर उधर अपने परेशानियों को भूलने के लिए, मतलब वो ये तक छद्म होता है ना कि हम कहीं घूमने चले जाएं, किटी पार्टी चले जाएं, कपड़े खरीद लें, ये बिल्कुल आधा घंटा 1 घंटा आपको एक सुकून देगा। ये आंतरिक सुकून नहीं देगा, किसी भी हाल में नहीं देगा, और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सुकून पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। मैं मानती हूँ कि पैसा जो है, मानसिक शांति और ऐश्वर्य दोनों अलग है, लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों ही चाहिए आपके लाइफ को बैलेंस करने के लिए। बिल्कुल दोनों की आवश्यकता होती है, बराबर बराबर मात्रा में होती है। लेकिन एक चीज बढ़ गया और एक चीज घट गया तो हमारी लाइफ तो भी चलनी चाहिए। हमको इस तरीके से बैलेंस करके रखना चाहिए।
मैं यहाँ रहती हूँ, आपको यकीन नहीं होगा, मैं किसी से मेरा मिलना जुलना नहीं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसा कल्चर नहीं है। मेरे इर्द गिर्द लोग मलयालम में बात करते हैं और इतना मिलना जुलना नहीं है लोगों का। कोई बात नहीं, मैं कैमरा के सामने बैठ के आप लोगों से बात करके अपने दिल को हल्का करती हूँ। मुझे लगता है मुझे बहुत लोग देख रहे हैं और मुझे बहुत फेमस होने की भी जरूरत नहीं है। आप मुझे जानते हैं, हम आपको जानते हैं, इतना काफ़ी है हमारे अच्छी लाइफ के लिए। तो अपने पे रोज 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 एक जो वर्क जो होता है ना आधे घंटे का, उसको करना होगा। अगर हम लोग अपने दिमाग को शांत करके रोज वर्क करते हैं ना, तो मैक्सिमम चीज़ें जो डिप्रेशन की शुरुआत है उसको वहीं के वहीं स्टॉप किया जा सकता है। और मैं 100% इसको गारंटी देती हूँ, इट्स वर्किंग। क्योंकि मैं खुद जितनी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ वो मैं खुद फॉलो किए रहती हूँ, खुद पे गुजरा रहता है, उसके बाद ही मैं कैमरे के सामने बात करती हूँ। मैंने इस चैनल का नाम ही रेखा रीस्टार्ट रखा ताकि मैंने फिर से अपनी अच्छी शुरुआत करने की कोशिश की। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग को अपना संभल के रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बरसात में परेशानी हो रही है, बीमारियां हो रही हैं। तब चलिए मिलते हैं, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।